हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु भला है और उसकी करुणा हम पर सदा है। हालेलुया। परमेश्वर हर समय भला है। प्रभु हर समय भला है और उसकी करुणा उनके डरवैयों पर बनी रहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हमें परमेश्वर बिना आशीष दिए रह नहीं सकते और शैतान बिना श्राप दिए रह नहीं सकते। हमें तो निश्चय परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय अपने लोगों की सहायता करता है। हालेलुया। वो अपनी महिमा को उंडेलता है और आशीषों को भेज देता है। हालेलुया। तो निश्चय आज परमेश्वर की महिमा हम पर होगी। हालेलुया। और आज आशीष अभिषेक के रूप में बहेगी। हालेलुया। आशीष अभिषेक के रूप में बहेगा। आमेन। तो निश्चय हम सब लोग प्रार्थना के साथ में आज का जो मैसेज हम सुनने वाले हैं, जो प्रभु हमसे बातें करने वाले हैं, आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करे और हम सब लोग सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे क्योंकि परमेश्वर आज अपने स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। वचन में लिखा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैर की चौकी है। प्रियो, आज अपने शरीर, प्राण, आत्मा को उसके लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करें। उसके वचन के जल से हमें वो शुद्ध करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध करे और हम सब लोग शुद्ध करें। हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु, मैं अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, आज तेरी करुणा, तेरी दया हम पर बनी रहे। आज प्रभु, आज हमारे हृदय को स्पर्श करना ताकि आज तेरे वाणी के द्वारा प्रभु उसमें की कठोरता निकल जाए और वो मांस के समान हो जाए। प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे, तेरी सामर्थ हम पर बनी रहे। आज यही प्रार्थना करते हैं, आज यही प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। आपने दया की, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज सचमुच हम तेरे वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु जी, आज आप हमसे बातें करना और हम सब लोग सुनेंगे। सारी महिमा आपको। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम में उस समय देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर एक समस्या वहां पर आई थी और हम देखते हैं कि वहां के उस समय के लोग जल प्रलय से पूरे तरीके से नाश हो गए।
परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस महामारी के अंदर में फंसे हुए हैं, और महामारी में ये करीबन पिछले मार्च से लेके ये मार्च तक, और अभी ये 5-6 महीने, ये करीबन 12 और 6 महीने, ये 18 महीने का एक समय हो रहा है। हम लॉकडाउन में ही चल रहे हैं, हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, जिससे कि लॉकडाउन जिस दिन से शुरू हुआ है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के कामकाज गए, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई, बहुत सारे लोग, जो एक फ्रीडम लोगों को था, वो फ्रीडम खत्म हो गया। आज कोई भी बिजनेस, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक देश से उस देश में जाना पड़ता है उनको, इस शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो सब खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी बैठते जा रही है। आमीन। और यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक तकलीफ में आ गए, एक भय में आ गया, बहुत सारे लोगों का एक भय का वातावरण तैयार हो गया। बच्चे पहले स्कूल उठकर जाते थे, सभी लोगों को यह बोला गया है कि मास्क पहनो, क्योंकि मास्क पहनो, इसका अर्थ यह है कि हवा क्या होगी, दूषित होगी। हमें हवा क्या होगी, दूषित होगी। अंतिम समय के प्रकाशित वाक्य के ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य को, तो प्रकाशित वाक्य हमें यह बताता है कि अंतिम जो विपत्ति इस संसार पर आएगी, वो 3 प्रकार से होगी। उसका पहला, हवा, पानी और आग और लहू। हवा, पानी, आग, लहू। इसके द्वारा परमेश्वर, हवा, पानी और आग के द्वारा परमेश्वर पूरे तरीके से इस संसार को नाश करेगा। आमीन। क्योंकि ये नाश इसलिए हो रहा है क्योंकि पाप इस संसार के अंदर में बढ़ते चले जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। परंतु परमेश्वर, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि को बनाया, सृष्टिकर्ता को मनुष्य भूल गया और सृष्टि की उपासना करने लग गया। कोई चांद को पूज रहा, कोई सूरज को पूज रहा। ये सृष्टि की चीजें हैं, कोई पेड़ पौधे, पक्षी, प्राणी, जलचर, इन सब की आराधना वो लोग कर रहे हैं। परंतु जिसने सृष्टि बनाई थी, वो सृष्टिकर्ता को भूल गया। इसलिए विपत्ति इस संसार पर इसलिए आती है। आमीन। क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, वो परमेश्वर को भूलकर हम जब दूसरे की आराधना जब करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चय हम देखते हैं कि उसका असर हम पर बना रहता है। हालेलुया। जैसे कि शरीर, प्राण और आत्मा, ये परमेश्वर ने बनाई। आमीन। ये उसका मंदिर है, और परमेश्वर हमारे अंदर में आना चाहते हैं और हमारे अंदर में रहना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर में वो आना चाहते हैं, हमारे प्राणों में रहना चाहते हैं। हालेलुया। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और उस मंदिर में रहना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं कि उसको बाहर वाले मंदिर में रख देते हैं। वो बाहर के मंदिर में नहीं रहता, वो हमारे अंदर में रहना चाहता है, वो हमसे संगति करना चाहता है। हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाती है। आमीन। जब परमेश्वर को मनुष्य भूल गया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर आ गया। आमीन। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के पास में है और प्रतिदिन परमेश्वर
इबादत करता है, परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताता है, वो इस महामारी का शिकार नहीं होगा। वो इस महामारी का शिकार नहीं। हालेलुया, आमेन। इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे कि उदाहरण पर, एक तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग और एक परमेश्वर के पीछे न चलने के कारण विपत्ति उनके जीवन पर आ जाती है। आमेन। इस दो प्रकार के लोग होते हैं। अगर हम देखते हैं नूह का समय, परमेश्वर ने वहां देखा कि नूह के समय में जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को जब वो परमेश्वर देख रहा था, 6वें अध्याय के बाद में हम 6वां, 7वां और 8वां अध्याय जब हम उत्पत्ति का देखते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार के अंदर में मनुष्य को पाप करते हुए देखा है। वो मनुष्य पाप कर रहा था, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो रहा था, नाना प्रकार के पाप, नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की तकलीफें वहां पर थी। और उसने, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर की निगाह नूह पर थी। किस पर थी? नूह पर थी, क्योंकि परमेश्वर नूह का भय मानने वाला और उसके पीछे सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति था। और नूह एक उस समय का धर्मी और खरा पुरुष था। आमेन। और लिखा है कि परमेश्वर ने नूह से बातें की कि नूह, तू एक जहाज बनाना, इस संसार को मैं नाश करने पर हूं, मैं यहां पर जल प्रलय को भेजने वाला हूं और इस संसार को पूरी तरीके से मैं नाश कर दूंगा, परंतु मेरी दृष्टि तुझ पर बनी है, तू एक जहाज बनाना। और परमेश्वर ने उसको एक जहाज का कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, एक, अगर आप वो पढ़ेंगे 6, 7, 8 अध्याय, वहां पर ये सारी चीजें आपको दिखेगी, मिलेगी। उसके बाद में जब नूह से ये बातें हुई कि मैं पूरे तरीके से संसार को नाश करने पर हूं, तब नूह ने परमेश्वर को बोला होगा कि प्रभु क्रोध ना कर, मैं इन लोगों को समझाता हूं, मैं इनके बीच में जाऊंगा और इनको परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा और बहुत सारे लोग मन फिराएंगे प्रभु। नूह इस सब काम कर रहा था। और हम देखते हैं कि नूह जब ये सारी बातें कर रहा था, लोगों को जाकर बता रहा था कि देखो, एक विपत्ति इस संसार पर परमेश्वर डालने वाले, इस विपत्ति जो इस संसार में आएगी, ये बहुत बड़ी महामारी होगी, सब पूरे संसार को पानी में डुबाने वाला है परमेश्वर। नूह बता रहा होगा तो लोग ठट्टा कर रहे, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग नाना प्रकार की बातें उसको कर रहे होंगे। किसी ने भी मन नहीं फिराया, परंतु परमेश्वर की ठट्टा कर रहे तो लोग। नूह भी परेशान हो गया। नूह ने भी जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही एक जहाज उसने बनाया। और लिखा है कि जैसे जहाज बना रहा होगा तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और नूह की क्या कर रहे होंगे? ठट्टा कर रहे होंगे। उस समय जहाज तो किसी ने देखा नहीं होगा, हो सकता देखा भी हो, लेकिन ऐसा जहाज जो बताया था परमेश्वर ने उसे, वैसा जहाज हो सकता है कि उस समय लोगों ने नहीं देखा होगा। आमेन। तो जाते आते समय एक मूर्ख आदमी है, लोग क्या बोल रहे होंगे उसको? ये मूर्ख आदमी है, ये क्या कर रहा है? ये काहे के लिए इतनी मेहनत कर रहा है? ये क्या बना रहा है तू? ये क्यों बना रहा है? ये सारी चीजें वहां पर चल रही होगी, परंतु नूह अपना काम पूरे तरीके से कर रहा था। आमेन। नूह क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था और वो जहाज बना रहा। नूह ने
उन लोगों को बताया था कि आकाश से पानी गिरने वाला है, समुद्र में से पानी धरती पर आने वाला है और नीचे से जमीन में से झरने भी फूट निकलने वाले हैं। तब उसने उस समय ये सारी चीजें लोगों ने देखी नहीं थी, क्योंकि उस समय में आकाश से बारिश नहीं होती थी। वो जो समय था उस समय आकाश से बारिश नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर खेती सींची इसलिए जाती थी कि ओस वहां पर गिरती थी और ओस गिरने के कारण वहां पर खेती सींची जाती थी। हमें तो कभी उन्होंने बारिश होते हुए नहीं देखा, तो इसलिए उसको मूर्ख ठहरा रहे थे कि तू मूर्ख आदमी। परंतु नूह पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही और नूह ने जहाज को तैयार कर दिया। एक समय आया, 7 दिन के पश्चात इस संसार में मैं पानी को भेजूंगा। एक काम करना, मैं तेरे पास में पशु पक्षी प्राणी जलचर इनके 2-2 नर और मादा मैं तेरे पास भेजूंगा। उस जहाज में तूने 3 टप्पे बनाए थे। पहला टप्पा पक्षियों के लिए, दूसरा टप्पा प्राणियों के लिए और तीसरा टप्पा तेरे रहने का स्थान था। क्योंकि उस समय में नूह के पास में 3 पुत्र, 3 बहुएं और उसकी पत्नी और नूह, ऐसा मिलाकर 8 लोगों का परिवार वहां पर था। और वो 8 लोगों के परिवार ने उस जहाज को खड़ा कर दिया था। आमीन। और परमेश्वर की निगाह नूह के परिवार उन 8 लोगों पर थी। समय आया और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं प्राणी पक्षियों को तेरे पास में एक नर और मादा करके भेजूंगा, इस जहाज के अंदर में तूने उनको रख देना। और लिखा है कि नूह ने उस समय जो परमेश्वर ने शुरू किया था, उस समय में एक पक्षी, एक प्राणी का एक नर और मादा उस जहाज के अंदर में आए और परमेश्वर ने नूह ने वहां पर उनको रहने का अरेंजमेंट करवा दिया। अंतिम समय ये था कि नूह को भी परमेश्वर ने कहा कि अब तू अपने बहू, बेटे और अपनी पत्नी के साथ में जहाज के अंदर चलेगा। और नूह जहाज के अंदर में गया और लिखा है कि उस जहाज को एक ही द्वार था और एक ही खिड़की थी। आमीन। और परमेश्वर ने जैसे ही नूह अंदर आया, परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। और जैसे ही द्वार बंद हो गया, वहां पर हम देखते हैं कि कुछ घंटों के, कुछ समय के, कुछ दिनों के पश्चात बारिश होनी शुरू हो गई। ऊपर से जल गिर रहा था, समुद्र की लहरें जमीन पर आ रही थी और उसके बाद में नीचे से भी झरने फूट निकले। इतना पानी वहां पर गिरना शुरू हो गया कि पानी अब लोगों के घरों में जाना शुरू हो गया। पानी लोगों के घरों में जाने लग गया। तब अब नूह की बात उन लोगों को याद आ रही होगी। नूह की बात उन लोगों को याद आ रही थी कि देखो, नूह ने कहा था कि पानी गिरेगा। ये देखो, ऊपर से आकाश से भी पानी गिर रहा है, समुद्र से भी पानी धरती पर आ रहा है, जमीन से भी झरने फूट निकले हैं। और धीरे धीरे वो पानी, पहले तो पंजा तक पानी होगा, उससे बाद में धीरे धीरे बढ़कर घुटनों तक के आ गया। हो सकता है उनका खाने पीने की चीजें उसमें डूब रही हो सकता है कि उनकी सारी जो भी घर के अंदर में जो सामान था वो भी पानी के अंदर में डूब रहा हो सकता है कि जो टेबल वेबल हो बड़े ऊंचे पर, उधर जाकर अपने बच्चों को, या वो वहां पर खड़े हो गए होंगे। फिर धीरे धीरे वहां पर भी वो डूबने लग गया। और धीरे धीरे जब वो पानी के अंदर में डूबने लगे, तब नूह की बात उनको समझ में आ गई। और लिखा है कि वो जो जहाज की तरफ देख रहे थे, तो जहाज की तरफ देखने वाले देखा कि जहाज जैसे जैसे पानी भर रहा था, जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था। हमें जहाज क्या हो रहा था? पानी के ऊपर तैर रहा था और ये पानी में डूब रहे थे। ये सब ठट्टा करने वाले लोग थे।
हमें ये पानी में डूब रहे थे, वो जहाज तैर रहा था। हो सकता है कि अब जो कमर तक के पानी था, हो सकता और बढ़ गया होगा, और बढ़ गया होगा, आदमी तक के पानी आ गया होगा। और वचन में लिखा है कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां उस पानी के अंदर में डूब गई। उस समय लोगों के पास में तैरना आता होगा कि नहीं आता होगा, मुझे तो नहीं पता, परंतु वहां पर लोग तैर रहे होंगे, लोग चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, उस जहाज के तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि जहाज पानी के ऊपर में उठ रहा था। उस जहाज के पास में पहुंच रहे होंगे, हिंदू जहाज को खोल दे, हिंदू उस द्वार को खोल दे, हमको भी अंदर ले ले, हमको भी अंदर ले ले। हो सकता है कि मुंह के वो वहां के पड़ोसी लोग हो सकता है कि रिश्तेदार लोग हो सकते हैं दोस्त लोग हो, सब लोग जो ठट्टा करने वाले, वो सब के सब जहाज के तरफ गए और जहाज के चारों ओर घूम रहे थे। और बहुत सारे लोग वो जहाज के कारण, क्योंकि वहां पर तो जहाज में चढ़ नहीं पाए, तो बहुत सारे लोग मर रहे होंगे, बहुत सारे लोग चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। जहाज के चारों ओर मौत का तांडव था और जहाज के अंदर में जीवन था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाज के अंदर जीवन था और बाहर में क्या था? समस्या थी, बाहर में मृत्यु थी। हालेलुया। आज भी महामारी के अंदर में एक ही बात मुझे समझ में आती है कि अगर यीशु मसीह के अंदर में जीवन है और बाहर में तो बहुत सारी महामारी है। जो यीशु का नाम लेगा वो बचा रहेगा इस महामारी से। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए मैं धर्म का प्रचार नहीं, परंतु मैं महामारी के अंदर में अगर आपको बचाने वाला अगर कोई है, वो केवल यीशु मसीह, मात्र यीशु मसीह, और एक ही यीशु मसीह है जो मार्ग है, जो सत्य है और जो जीवन है। हालेलुया। क्योंकि जीवन वो देता है, जीवन वो देता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे ताने बाने को भुना है, उसने हमारे अंदर में शरीर प्राण आत्मा को डाला है। जिसने ये शरीर प्राण आत्मा बनाई है वही इसको संभालेगा, वही इसकी सुरक्षा करेगा, वही रक्षा करेगा और वही अनंत काल के जीवन में आपको प्रवेश भी करवा देगा। हालेलुया। हमें धर्म नहीं बचा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए बलिदान किया उस कलवरी के क्रूस पर, उसने अपना कीमती लहू बहाया और वो लहू बहाने के कारण आज हमारे पापों की क्षमा और हमें उद्धार का जीवन मिलता है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार जब तक के नहीं होता और हमारे पापों की क्षमा हमको नहीं मिलती, तब तक के मैं स्वर्ग के अंदर में नहीं जा सकता। कोई भेड़ बकरियों का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के पापों को अगर किसी को क्षमा मिलनी है तो एक ऐसे धर्मी व्यक्ति का लहू चाहिए था, और वो धर्मी और पवित्र लहू यीशु का था। और यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए वो लहू बहाया, इसलिए हमें यीशु के अंदर में जीवन मिलेगा। इस महामारी के अंदर में जो यीशु के पीछे चलेगा उसके अंदर में जीवन है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि महामारी इसका रूप ले चुकी है। महामारी एक भयानक रूप ले चुकी है। जब 150 दिनों के पश्चात वहां पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे 40 दिन तक के पानी, दिन और रात पानी बढ़ता रहा। 40 दिन के बाद में पानी रुक गया और 150 दिन तक के वो धीरे धीरे उसकी लेवल कम 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 होते रही और वो जहाज अरारत पर्वत पर जाकर टिक गया। जब अरारत पर्वत पर जहाज टिक गया और 150 दिन के पश्चात नूह ने देखा कि जमीन सूख गई है और पौधे जमीन के अंदर में उगने लगे हैं, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि नूह अपने परिवार के साथ में बाहर आ जा और जितने भी पक्षी और प्राणी तूने यहाँ पर रखे थे उन सबको बाहर निकाल, ताकि वो फले फूले और धरती पर भरना शुरू हो जाए। उस समय नूह की उम्र 600 वर्ष की थी। कितनी? 600 वर्ष की थी। और नूह फिर वहां अपने कार्य को करने लगा और जैसे ही नूह जहाज से बाहर आया उसने एक वेदी बनाई। क्या बनाई? एक वेदी बनाई। आज
वेदी और उस वेदी के ऊपर में उसने बलिदान चढ़ाया। क्या किया? वेदी बनाई और वेदी पर बलिदान चढ़ाया। ये वेदी क्या है और बलिदान क्या है, आज हमारा विषय यही। हमें वेदी क्या है और बलिदान क्या है, आज हम इस विषय को लेकर देखने वाले हैं। हम निकाले उत्पत्ति की किताब, उसका 8 अध्याय 20 और 21 वचन। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। नूह ने यहोवा के लिए क्या की? वेदी बनाई। एक वेदी बनाई। हाँ। और सब शुद्ध पशुओं हाँ। और सब शुद्ध पक्षियों में से हाँ। कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हाँ। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। आमीन। हम अभी इसको समझते हैं, वेदी क्या है। वेदी और बलिदान ये परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं, आज हमारा भाग यही रहेगा। ठीक है, हम 20 वचन फिर से पढ़े। हाँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने जैसे ही जहाज से नीचे आया, वो क्यों वेदी बनाने की जरूरत पड़ गई उसे? वेदी क्यों बनाई उसे? आपने एखादा के एक्सीडेंट, अगर एखादे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो तड़प तड़प के जब मरता है, तो क्या आप देख सकते हो उसको? भला हमारा वो कोई भी नहीं था, क्या हम देख सकते उसे? मैं एक एक्सीडेंट देखा था, मेटाडोर से बारात जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो मुझे नहीं मालूम कहाँ के लोग हैं, कौन है बाराती वगैरह, परंतु मैं अपनी गाड़ी से पीछे था और अचानक उस 407 गाड़ी को एक ट्रक ने ठोकर मारी और उसके अंदर में कम से कम 20-25 लोग थे, जिसमें से जगह पर ही 15 से 16 लोग, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर छूट गए, किसी का गर्दन टूट गई, गर्दन पड़ी है वैसी ही पूरी तरीके से मरने पर है। वो पानी पानी चिल्ला रहा, वहाँ पानी नहीं, धूप का समय है, और ऐसे 15 लोगों के मैंने एक एक अंग बाहर होते हुए देखे। वो पिक्चर मेरे नजर से महीनों नहीं निकल पाया वो पिक्चर मेरे नजर से। वो लहू और वो चीख और वो चिल्लाहट, बहुत सारे लोग, गाड़ी वाले रुक नहीं रहे थे। मैं बहुत सारे लोगों को बोल रहा था, रुक जाइए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तब एक ट्रक वाले ने पानी दिया और फिर सबके मुंह, जो पानी मांग रहे थे उसके मुंह में पानी डाल रहा था। फिर फोन किया, तब मेरे उस समय मोबाइल वगैरह नहीं रहते थे ऐसे। फिर वो कैसे तो भी एक पुलिस की जीप जा रही थी और वो जीप के अंदर में सारे ये करके फिर उन्होंने बहुत सारा प्रबंध करवाया और बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह मंगाकर फिर उनको नागपुर के मेडिकल कॉलेज में लाया। मैं पूरे तरीके से, कपड़े पूरे लाल हो गए थे उनको पकड़ के, और उनको ये करते करते। छोटे बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे, और मैंने उनको इस तरीके का वो दृश्य मेरे कई साल तक के मेरे वो दिमाग से नहीं निकल पा रहा था कि ये दृश्य क्या नूह ने नहीं देखा होगा? ये दृश्य नूह ने देखा होगा? हमें नूह देख रहा था वो, परंतु कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि समय निकल गया था। जो समय परमेश्वर ने ठहरा था उनके लिए, उस समय क्या हो गया था? निकल गया था। किसी ने भी मन नहीं फिराया। प्रियो, एक दिन ऐसा ही समय आने वाला है कि यीशु मसीह दूसरे आगमन में बादलों पर आएंगे और जो उसके लिए तैयार है वो उठा ले जाएंगे। आमीन।
वो भी समय इसी समय के समान होगा। प्रियो, इसलिए नूह वो दृश्य जो मरते हुए लोगों को चारों तरफ, नाव के चारों तरफ बहुत सारे मौत ही मौत देख रहा था, और जहाज के अंदर में जीवन को देख रहा था। हमें जैसे ही बाहर आया, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसने नीचे उतरकर एक वेदी बनाई। नीचे उतरकर क्या किया उसने? एक वेदी बनाई, और वेदी बनाकर उसने होम बलि चढ़ाया। वेदी क्या है और होम बलि क्या है, आज हम इसके तरफ देखने वाले हैं। जिसने एक वेदी वहां पर बनाई, और वेदी के ऊपर में एक शुद्ध पशु का जोड़ा लिया उसने, और उसने शुद्ध पशुओं के जोड़े की गर्दन को अलग करके वो लहू हाथ में लेकर वो वेदी के ऊपर में क्या कर दिया? छिड़क दिया। और जैसे उसने वो लहू को वहां पर छिड़का, वचन में लिखा है कि वहां से सुगंधित धूप बाहर आया। फिर से पढ़ना जरा बच्चों। हाँ, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, हाँ, मनुष्य के कारण हाँ, मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। मनुष्य के कारण फिर कभी मैं भूमि को श्राप नहीं दूंगा। ये परमेश्वर ने सोचा। आमेन, हालेलुया। आशीष वेदी के पास में रहते हैं, वहां पर जीवन आता है, वहां पर हालेलुया, आमेन। तो उसने बलिदान क्या किया था वहां पर? होम बलि पर उसने बलिदान किया था शुद्ध पशुओं, और शुद्ध पशुओं को क्या किया उसने? उस वेदी पर बलिदान किया, और उसका लहू उस वेदी पर डाल दिया। बलिदान है क्या? नए नियम की कलीसिया का बलिदान क्या है? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने एक को बलिदान कर दिया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपने दूसरे को बलिदान कर दिया। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, स्तुति हो, आपने तीसरा बलिदान कर दिया। हालेलुया। बलिदान करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। आमेन। बलिदान, जो व्यक्ति बलिदान करता है वो 7 प्रकार से बलिदान करे। परमेश्वर के उपस्थिति में अगर उसको जाना है, पुराने नियम की बात हो चाहे नए नियम की बात हो, अगर मेरे हाथ से किसी भी प्रकार की गलती हुई है, तो सबसे पहली बात कि मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगना है कि प्रभु मेरे शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। आमेन। क्योंकि मैं बलिदान चढ़ा रहा हूं, मैं बलिदान चढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे को जब तक मेरा शरीर, प्राण, आत्मा शुद्ध नहीं होगा तब तक के मैं अशुद्ध बना रहा हूं। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण मांगे पहले। आमेन, हालेलुया। शुद्धिकरण, उसके बाद में समर्पण। सेकंड भाग क्या आता है? समर्पण। अपने आप को क्या करे? परमेश्वर के हाथ में समर्पित करे। यह है विधि। आमेन। और फिर मुझे क्या करना है? जब मैं समर्पण करता हूं तो मेरे अंदर में से कुछ चीजें बाहर आना चाहिए। मैं फिर स्तुति के गीतों को गाना शुरू करता हूं। क्या करता हूं? स्तुति के गीतों को गाना शुरू करता हूं। हालेलुया। ये बलिदान होगा, ये बलिदान होगा। उसके बाद में जब मैं स्तुति करता हूं, उसके बाद में मेरे अंदर से प्रशंसा निकलनी चाहिए। प्रशंसा क्या है? प्रभु तेरे लहू बहाने के कारण मैंने जीवन प्राप्त किया। प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से कारण मैं चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु आप निर्धन इसलिए रहे कि मैं धनी बन जाऊं। आमेन। यह है प्रशंसा के शब्द, ये प्रशंसा के शब्द। हालेलुया। तो तीसरा भाग क्या आना चाहिए? मेरे अंदर से परमेश्वर के लिए प्रशंसा निकलनी चाहिए। प्रभु आप तो
महिमा को उंडेलते हैं और आशीषों को भेज देते हैं। यह है प्रशंसा की शक्ति। आमेन, हालेलुया। चौथा भाग आएगा आराधना। मेरे अंदर से क्या निकलनी चाहिए? आराधना निकलनी चाहिए। और आराधना जो व्यक्ति करता है तो उसके हाथ कैसे हो गए? उसके हाथ कैसे हो गए? उसके हाथ, जो व्यक्ति आराधना करता है उसका सर ऊंचाई पर रहता है और उसके हाथ स्वर की ओर खुल जाते हैं। आमेन। जो व्यक्ति, ये अंदर से आना चाहिए सब। इसलिए बोलो कि बेटा हाथ खड़ा कर, तो हाथ खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं, जब मैं आराधना करने के लिए निकलता हूँ और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तो मेरा सर एक स्वर की तरफ खुल जाना चाहिए और मेरे हाथ स्वर की ओर उठ जाना। आमेन, हालेलुया। ये है पांचवा बलिदान। आमेन। छठवां बलिदान, घुटने टेकना और अपने सर को झुकाना। आमेन। क्या करना चाहिए? घुटने टेकना और सर को झुकाना चाहिए। हालेलुया। यह छठवीं बात। और सातवां भाग आता है कि हम जब घुटने टेकते हैं और जब सर झुकाते हैं तो कितने देर तक कि आप घुटनों के बल रहोगे? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर में आती है तो आप बिल्कुल दंडवत करना शुरू करें, मुंह के बल के। हालेलुया। यह है बलिदान। ये क्या करता है? परमेश्वर को प्रसन्न करता है, स्तुति आराधना पर जाती है। हालेलुया। और आशीष को लेकर नीचे आती है, क्योंकि हम खुदा को प्रसन्न करते हैं। हम खुदा को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। इसलिए न भूलते हुए खुदा से अच्छा संबंध बना के रखें। न भूलते हुए खुदा से एक अच्छा संबंध बना के रखना, यही है आपका बलिदान। जब वो बलिदान चढ़ाया, हाँ, अब ये वचन को पढ़े। हाँ, चल 20 वचन से पढ़े। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हाँ। और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से हाँ। कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। और कुछ कुछ लेकर वेदी पर क्या किया? होम बलि चढ़ाया। होम बलि यह है। उनसे पहली बात शुद्धिकरण, सेकंड समर्पण, थर्ड स्तुति, फोर्थ प्रशंसा, 5 आराधना, 6 घुटने टेकना और सर झुकाना, 7 दंडवत करो। हालेलुया। ये प्रश्न, ये प्रभु को क्या करता है? प्रसन्न। और ये हुआ, हाँ, आप क्या होता है? हाँ, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। क्या किया उसने? बोलो, सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। परमेश्वर सोचने लगता हमारे बारे में। तो सुगंध निकलता है ना, आराधना का, स्तुति का, प्रशंसा का। हालेलुया। घुटने टेकते हैं, उसकी आज्ञाकारिता को पूरा करते हैं, प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर का शब्द सुनने के कारण। आमेन। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमारे अंदर में से एक सुगंध निकलता है और कहता है, यही मेरा प्रिय। आमेन। हालेलुया। कितने पिता है अपने पुत्र को श्राप देते? नहीं देते, नहीं देते। आमेन। तो परमेश्वर भी हमें श्रापों से मुक्त कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो निश्चय यह है। हाँ, फिर पढ़े इस प्रकार। हाँ, 21 वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, हाँ, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। हाँ, मैं मनुष्य के कारण भूमि को फिर श्राप
न दूंगा। हाँ, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता वो है। बुरा ही होता है। हाँ, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है हाँ, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। आशीष हुआ। इसलिए नूह ने एक वेदी बनाई और बलिदान। आमीन। ये बहुत महत्व का है। ये बहुत महत्व का है। हमें बलिदान चढ़ाना है और जो व्यक्ति बलिदान चढ़ाता है वो खुदा के करीब रहता है। हालेलुया। एक मनुष्य के करीब रहने से ज्यादा अच्छा है कि खुदा के करीब रहे। आमीन। हम तो मनुष्य के साथ में रहती ही है। 24 घंटे है मेरे पास में। मैं कितना समय उस खुदा के साथ में रहता हूं। प्रिय, जो आप प्रार्थना करते हैं आपको पता नहीं है, जो आप प्रार्थना करते हैं वो खुदा के सामने बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती है। आपकी प्रार्थना का ही उत्तर आपको मिलता है। और वो प्रार्थनाएं जो आप करते हैं वो शब्द कभी भी जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आते तब तक के आपका प्रार्थना का शब्द मरेगा नहीं, आपका बलिदान मरेगा नहीं, वो परमेश्वर के सामने बना रहेगा। आमीन। क्योंकि यही शब्द है, जो प्रार्थना का जो शब्द है, हम जो होम बलि करते चढ़ाते हैं और हम जब होम बलि चढ़ाते हैं तो परमेश्वर के इस महामारी से इस संसार को बाहर निकाल देते हैं। आमीन। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं महामारी के लिए, विपत्ति परमेश्वर की ओर से आई है। विपत्ति कोई मनुष्य ने या चाइना ने नहीं बनाई है, ये विपत्ति परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के ऊपर में भेजी गई है। हालेलुया। ताकि मनुष्य में सुधार आए, मनुष्य में सुधार आए। चलिए सुधार भी दिखा देते हैं। हम निकाले प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। उसका वचन 8। जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन हाँ। उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। अब यहाँ पर वो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिखी। वचन 8 पर फिर एक बार हम लोग मेडिटेशन करेंगे। हाँ, उसने कहा, हाँ, जब उसने पुस्तकें ले ली जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और चारों प्राणी मतलब ये स्वर्गदूत, हाँ, और 24 प्राचीन 24 प्राचीन एल्डर, ये स्वर्ग में रहते हैं। ये परमेश्वर के सल्लाहकार समिति के लोग हैं। 24 प्राचीन, हाँ, उस मेमने के सामने गिर पड़े। उस मेमने के सामने खड़े नहीं रह सके, वो क्या हो गए? गिर पड़े। कैसे गिरते हैं? ऐसे नहीं करते हैं, ये मुंह के बल गिर जाते और क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पवित्र। वहां पर क्या चलती है? आराधना। आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, हर एक के हाथ में वीणा और धूप, हाँ, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। पवित्र लोग कौन? पवित्र लोग कौन? जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए, धुले हुए, अलग किए गए लोग। आमीन। यह है पवित्रता। पवित्र लोग, हाँ, आगे। जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है से भरे हुए
के सोने के कटोरे थे। हालेलुया, आमेन। तो आपकी प्रार्थना, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं कहाँ रखी है? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो एक सोने का कटोरा है, उस कटोरे के अंदर में आपकी प्रार्थना को सुरक्षित रखा है। कब तक सुरक्षित रखेगा? इतने लोग, लाखों करोड़ों लोग प्रार्थना कर रहे एक समय पर, कई करोड़ लोग एक समय में प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी प्रार्थनाएं वहां पर पहुंच, सबकी प्रार्थनाएं वहां पहुंच रही है। आमीन। कोई अपने दुख के लिए प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है किसी ने किसी को मार दिया, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। कोई स्तुति के भजन गा रहा है, कोई दुख के साथ में प्रार्थना कर रहा है। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वेदी के सामने, उसके अंदर में वो प्रार्थना सुरक्षित रखी गई, वो सुरक्षित रखी गई है। अगर इसका अगर उल्टा अगर आपको चाहिए तो चलिए 8 अध्याय निकाल दीजिए, उसका 3, 4 और 5 वचन पढ़े। 8 अध्याय उसका 3, 4 और 5 वचन पढ़े। हाँ। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया, हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, हाँ। और उसको बहुत धूप दिया गया, हाँ। कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ हाँ। सोने की उस वेदी पर हाँ। जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हालेलुया, आमीन। पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित फिर से 3 पढ़े। फिर एक और स्वर्गदूत हाँ। सोने का धूपदान लिए हुए आया, हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, हाँ। और उसको बहुत धूप दिया गया, हाँ। कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ हाँ। सोने की उस वेदी पर हाँ। जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सिंहासन के सामने चढ़ाए। आगे वचन 4। उस धूप का धुआं, उस धूप का धुआं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित हाँ, स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो मजाक नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना का वो असर ही नहीं समझ पा रहे, क्योंकि प्रार्थना जब मैं करता हूं, इसलिए प्रार्थना करते समय पूरे तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में छा जाइए। कि आप मेरे ऊपर में, मेरे कमरे के अंदर में जहां मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वहां पर स्वर्गदूत आ गए हैं। अब मैं शैतान को बांधूंगा और शैतान बांध दिया जाए। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये बीमारी के लिए, ये बीमारी आज चंगी होने जा रही है। ये इसका इतना भय मेरे अंदर में कि नहीं, अब मैं प्रार्थना करूंगा और स्वर्गदूत यहां पर आ जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर आ जाए। हालेलुया। जब हम इस तरीके का प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, तभी कुछ काम, हमें तभी सामर्थ बहती है। हालेलुया। हमें इसलिए प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना केवल बड़बड़ करना नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और वो हो रही, ऐसा नहीं। ये प्रार्थना है क्योंकि इसका उत्तर अवश्य। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रार्थना जो कर रहा हूं वो परमेश्वर के वेदी के सामने बनी है, ये सुगंधित धूप बनकर गई है। आमीन, हालेलुया। नूह ने यही तो किया था, नूह ने यही किया था, इसलिए उसने वेदी बनाई और उस पर मूंगफली चढ़ाई ताकि क्रोध शांत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब आगे देखिए। हाँ। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर हाँ। उसमें वेदी की आग भरी, हाँ। और पृथ्वी पर डाल दी, हाँ। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। हालेलुया। आपकी ही प्रार्थना है जो धरती को आशीष दे सकती है। आप ही की प्रार्थना
धरती को श्राप भी दे सकते। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रार्थना करते समय शौकन ना रहे। प्रार्थना मजाक नहीं है। हालेलुया, प्रार्थना मजाक नहीं है। प्रार्थना में जीवते परमेश्वर के साथ में बैठकर कर रहा हूं, और मेरे साथ में मेरा परमेश्वर है, और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा हूं, और परमेश्वर की उपस्थिति आज इस प्रार्थना के द्वारा लोगों के जुए को तोड़ देगी। हालेलुया, और लोग आजाद होंगे। हमें इसलिए प्रार्थना करना, इसलिए प्रार्थना हमें। हालेलुया। क्यों? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 26:41। मत्ती 26:41। हाँ, जागते रहो हाँ। और प्रार्थना करते रहो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम परीक्षा में ना कि पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब कि आप जब प्रार्थना नहीं करते हैं, आप जब बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, तब परीक्षा आपके साथ में बनी रहती। परीक्षा आपके साथ में बनी रहती। आमीन। विश्वासियों का ऑक्सीजन प्रार्थना है। हालेलुया। वो बलिदान है जो वो प्रतिदिन चढ़ाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट इसके द्वारा रहते हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोगों ने प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो उसका भाग है। वो परमेश्वर ने उसको एक अधिकार दिया है। हालेलुया। ये अधिकार स्वर्गदूतों के पास नहीं है प्रियो। ये अधिकार स्वर्गदूतों के पास, ये केवल धरती पर परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। फिर से पढ़े। हाँ, जागते रहो हाँ। और प्रार्थना करते रहो, हाँ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में ना ताकि पड़ो। तुम परीक्षा में न पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा में, और शरीर क्या है? दुर्बल है। हालेलुया। शरीर आपके हमेशा विरोध में रहेगा, प्राण आपके हमेशा विरोध में रहेगा। किसके? आत्मा के विरोध में। हालेलुया। परंतु मुझे आत्मिकता का, मुझे आत्मिक होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, और मेरे मन को और मेरे शरीर को पूरे तरीके से उसके अधीनता में लाना। शरीर, आत्मा तो तैयार है, शरीर मेरा अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु अगर इस संसार में है, वो है मेरा शरीर। वो है मेरा शरीर, उसकी लालसा है। ये पाप का शरीर था। परमेश्वर ने जो शरीर बनाया था अदन के वाटिका में पाप करने के पहले, वो ऐसी देह नहीं थी, उसकी जरूरतें नहीं थी। इस शरीर की क्या है? पाप करने के बाद में इस शरीर की जरूरतें पूरी हो गई, और इसीलिए एक दिन हम इस शरीर को छोड़कर इसमें से बाहर आ जाएंगे, और एक महिमामय देह में प्रवेश करके हम सदा तक, हम अनंत काल तक स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हमारा मृत्यु नहीं होगा, हम इस शरीर को छोड़ दें। हालेलुया। और हम महिमामय शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। यह है यीशु मसीह का, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जियो। उसने हमें मुफ्त में एक जीवन दे दिया है, ले लो। आमीन। ले लो, कोई कीमत नहीं इसकी, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें ये जीवन दे दिया, और वो कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं वो, मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमें उस मार्ग में चलना है जो हमें जीवन की तरफ, उस मार्ग में चलना है जो हमें जीवन की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। और जीवन केवल यीशु मसीह में है। आज हर एक व्यक्ति आजाद होगा,
आमेन। आज परमेश्वर की स्पिरिट हम पर आएगी और आज से हम अधिक प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, क्योंकि प्रार्थना का जीवन हमारे साथ में जुड़ जाने वाला है। आज बहुत सारे लोगों के बंधन टूटने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग आजाद होंगे बंधुआई से, और बहुत सारे लोगों के पास में एक प्रार्थना का जीवन होगा, और प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि ये मेरा बलिदान है, ये मेरा बलिदान है। हालेलुया। यही है, नूह ने उस महामारी के बीच में वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया, और लिखा है कि परमेश्वर प्रसन्न। हालेलुया। हम भी अपने इस महामारी के बीच में परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, बलिदान करेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए प्रिय, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और कहें कि प्रभु, आप तो हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर उस श्रापित मृत्यु को सहकर हमें आपने आजाद किया है। आपने वहां पर हम पर अनुग्रह किया है प्रभु जी, और तूने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है प्रभु। शैतान के गढ़ों को आपने तोड़ दिया है ताकि हम जीवन प्राप्त करें प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आज जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे प्रभु ये मैसेज, या जो भी मेरे सामने यहाँ पर है, उन सभी को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी इन्हें प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर, इन्हें प्रार्थना का जीवन दे प्रभु। ओ प्रार्थना का अभिषेक इनके जीवन पर आने दीजिए प्रभु जी। ओ प्रार्थना की स्पिरिट इनके ऊपर में कार्य करे प्रभु जी, और आज के बाद इनका प्रार्थना का जीवन बढ़ता चले जाए प्रभु। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, यही आपके वेदी के सामने उत्तम बलिदान होगा प्रभु जी। ओ धन्यवाद ईशो, ओ धन्यवाद ईशो, ओ धन्यवाद ईशो। ओ प्रभु जी, अभिषेक आने दीजिए, अभिषेक आने दीजिए। ओ प्रभु, आपकी आग वहां पर आने दीजिए, आपकी आग वहां पर आने दीजिए। ओ प्रभु जी, हम जानते हैं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। ओ कमजोर शरीर यीशु के नाम से, ओ कमजोर शरीर यीशु के नाम से आत्मा में आ जाए। ओ री बा 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 ला राना, ओ शाखा था ला राना बा। ओ तमाम सारी अंधकार की शक्तियां छोड़कर चले जाओ। ओ प्रभु जी, वचन में लिखा है, याकूब में लिखा है प्रभु जी, ओ परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। हाँ प्रभु जी, आज शैतान को यीशु के नाम से भगा देते हैं। आज शैतान के नाम से बीमारियों को भगा देते हैं। आज शैतान के नाम से ओ प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। ओ आज बीमारों को यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं। ओ आज लोग आजाद हुए यीशु के नाम में। ओ सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे श्राप टूट रहे हैं। ओ सारे श्राप टूट रहे हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर रहे हैं, उद्धार का जीवन आ रहा है, उद्धार का जीवन आ रहा है। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपके स्रोत ओ बह रहे हैं प्रभु। ओ आपका अनुग्रह बह रहा है प्रभु, आपकी दया बह रही है प्रभु, आत्मा के फल बह रहे हैं प्रभु जी, आपकी सामर्थ बह रही है प्रभु, आपका लहू बह रहा है प्रभु जी, आपका अभिषेक बह रहा है प्रभु जी। ओ आपका जीवन बह रहा है प्रभु। ओ शाखा ला रा ना बाबा, ओ रिबा ला रा ना बा। ओ बीमारी छोड़ दी यीशु के नाम से, बीमारी छोड़ यीशु के नाम से। ओ आपकी सामर्थ बह रही है प्रभु। ए शैतान, तू हारा हुआ है, ओ तू नाश किया गया है, ओ तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद। आपने सामर्थ दी प्रभु, धन्यवाद। आपने जीवन दिया, धन्यवाद। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। ओ आपने सामर्थ दी, धन्यवाद। ओ आशीष दी प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद प्रभु अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मसीह यीशु के नाम से श्राप को तोड़ दिया है। ओ यीशु के नाम से श्राप टूट गए हैं और अब्राहम की आशीष हम सब पर आ रही है। ओ अब्राहम की आशीष हम पर आ रही है। ओ गलातियों 3:13 में लिखा है प्रभु जी कि आप हमारे लिए श्रापित बने। ओ आप हमारे लिए श्रापित बने। ओ प्रभु जी, आपने हमारे व्यवस्था के श्रापों को तोड़ दिया है प्रभु। ओ श्रापों को तोड़ दिया है ताकि वचन 14 में लिखा है 3:14 में कि अब्राहम की आशीषें तुम पर बनी रहे। और ओ प्रभु, आपने श्राप तोड़ दिए, आशीष आ रही है, जीवन आ रहा है प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू जीसस। आइए प्रियो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ही बाबा बाबा, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरा नाम धन्य हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, फिर एक बार मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों के पास आते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देता हूँ दया के लिए, धन्यवाद देता हूँ सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद देता हूँ आपके अभिषेक के लिए कि आज आपने प्रभु जी उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया ताकि इन सब पे जीवन आ जाए। ओ प्रभु जी, आपने इन्हें प्रार्थना का जीवन दिया है। ओ प्रभु जी, ये प्रार्थना के जीवन में बढ़ते चले जाए, प्रार्थना के जीवन में बढ़े प्रभु जी, ताकि ये विश्वास करने लगे कि प्रभु जी आप बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करते हैं। ओ प्रभु जी, अनुग्रह करे, जितने बीमार है बीमारों को यीशु के नाम से चंगा करे प्रभु जी, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे प्रभु जी आप। ओ प्रभु जी, आपने निकाल दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी, जो पैसे की कमियों में चल रहे हैं प्रभु, उस कमियों में से बाहर हो रहे हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, बीमारियों में से बाहर हो रहे प्रभु जी। ओ नाना प्रकार के दुखों में से बाहर हो रहे प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्याओं में से बाहर आ रहे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, बहुत सारे लोगों की नाना प्रकार की समस्या है, वो समस्या छूट रही है, निकल रही है प्रभु जी, वो निकल रही है प्रभु जी। वो सब लोग आजाद हो रहे हैं, सब लोग आजाद हो रहे हैं, सबके पास जीवन आ रहा है, सबके पास आशीष आ रही है, वो करुणा बह रही है, तेरी दया बह रही है प्रभु, तेरे वरदान बह रहे हैं। ओ साखान ताला रानाबा शखाला रानाबा, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। आपने सभी को स्पर्श किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मान लेते हैं, आमीन। आइए फिर हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों पर हमेशा हमेशा तक और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब पर बनी रहने पाए, आमीन। गॉड ब्लेस।